हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम कंडीशन ऑन द रूट्स इज गिवन। In the last lecture of algebra, we will discuss some application of fundamental theorem of algebra and some numerical question based on fundamental theorem of algebra. So start करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर का वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने लोअर क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया होगा, ax² + bx + c = 0। और आप सभी ये फाइंड आउट करते आए हैं कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ रूट, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही रूट होंगे अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट कैसे निकालते थे -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालते थे c/a। सो दिस रिलेशन, यहाँ जहां हमने रूट्स और कोफिशिएंट्स को कनेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो यही रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट हम हायर ऑर्डर की जो हायर डिग्री की इक्वेशंस है उनके लिए स्टडी करेंगे। देखिए कैसे। सपोज आपके पास ये इक्वेशन है a0 xn + a1 xn-1 अप टू an-1 x plus an is equal to 0. Suppose this is the polynomial equation of degree n. Then it has at most n roots. Let हम मान लेते हैं α1, α2, αn be roots of this equation 1. Then sum of roots क्या होगा, α1 + α2 + αn, और इसको डिनोट करेंगे समेशन α1। समेशन α1 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑल रूट्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू -a1/a0 minus this coefficient and divided by this a0. Similarly, you can find out summation α1 α2. This is the sum of products of two roots taken at a time. तो आपने क्या करना है, दो रूट्स का प्रोडक्ट करना है, फिर उनका सम करना है। तो दिस इज समेशन α1 × α2, और ये किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा, a2 xn-2। तो वहां यहां हमने माइनस लगाया, वहां पर क्या हो जाएगा +a2/a0। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट α1, α2, α3, एंड व्हाट इज दिस, द सम ऑफ द प्रोडक्ट of three roots taken at a time। तो अब आपने क्या करना है, तीन का प्रोडक्ट करना है, तीन रूट्स का, और फिर उनका सम कर देना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू -a3/a0। तो अगर इस प्रोसेस को जनरलाइज करें तो यहां से आप लिख सकते हो -1⁻1 a1/a0, और इसको लिख सकते हो -1⁻2 a2/a0, and this will be -1�3 a3/a0। लाइकवाइज अगर आपने क्या करना है, n रूट का प्रोडक्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे, α1, α2, αn, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1⁻n an/a0। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो वहां से हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट क्या आएगा, -a1/a0। नेक्स्ट दो का प्रोडक्ट करेंगे, उनका सम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास a2/a0। तीन का प्रोडक्ट करेंगे, उनका सम करेंगे तो क्या आएगा -a3/a0। तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएंगे, सम के साथ माइनस आएगा, नेक्स्ट फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम वर्किंग रूल to solve the equations when some condition on the roots is given.
So what we will discuss? We will discuss working rule to solve the given equation when some condition on roots is given. तो फर्स्ट रूल क्या है? इफ रूट्स आर गिवन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अगर रूट्स एपी में गिवन है देन यूज सम ऑफ रूट्स. तो हमने क्या यूज करना है? सम ऑफ रूट्स यूज करना है. इफ रूट्स आर गिवन इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देन यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करना है. थर्ड कंडीशन देखिए, इफ थ्री रूट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आपके पास किसी इक्वेशन में थ्री रूट्स के बारे में दिया है कि थ्री रूट्स एपी में है, देन टेक रूट्स एज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा. तो अगर कंडीशन क्या गिवन है कि रूट्स एपी में है, थ्री रूट्स एपी में है, तो आपने ये कंडीशन, आपने रूट्स लेने हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा. तो ये रूट्स मानकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे. इफ फोर रूट्स आर इन एपी, अगर फोर रूट्स एपी में गिवन है देन हम रूट्स को कैसे एज्यूम करके चलेंगे कि रूट्स क्या होंगे? अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस थ्री बीटा. तो देखिए रूट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस रहेगा. तो इन तीनों रूट्स के अंदर डिफरेंस क्या है? बीटा का डिफरेंस है. अल्फा माइनस बीटा और अल्फा में बीटा डिफरेंस है, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा में बीटा डिफरेंस है. और यही पहचान है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. ऐसे ही अगर फोर रूट्स एपी में है तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है? इन दोनों का 2 बीटा है. इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 2 बीटा. और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 2 बीटा है. तो रूट्स एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा. और एक और आप यहां से नोट कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट, देखिए ये फर्स्ट रूट है और ये फोर्थ रूट है, इनका सम देखिए क्या आएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड रूट. ओके, तो ये कंडीशन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करते हैं हम लोग कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड दिस फोर्थ टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए कि इफ थ्री रूट्स आर इन जीपी, अगर थ्री रूट्स जीपी में गिवन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गिवन है, तब हम रूट्स को क्या कंसीडर करेंगे? अल्फा बाय बीटा, अल्फा, अल्फा बीटा. तो देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो बीटा आएगा. इन दोनों का रेशियो देखें तो बीटा है, इन दोनों का रेशियो देखो तब भी क्या आएगा? बीटा आएगा. तो कॉमन रेशियो सेम है, रूट्स जीपी में है. एंड इफ फोर रूट्स आर इन जीपी, अगर फोर रूट्स जीपी में है तब क्या रूट मानकर चलेंगे? अल्फा बाय बीटा क्यूब, अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा क्यूब. तो अगर चार रूट एक जीपी में है तो आपने रूट को ऐसे मानना है कि फर्स्ट रूट ये होगा, सेकंड रूट ये होगा, थर्ड रूट ये होगा और फोर्थ रूट ये होगा. तो यहां पर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज इक्वल टू द सेकंड एंड थर्ड प्रोडक्ट. अगर फर्स्ट और फोर्थ रूट को प्रोडक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रूट. तो दिस इज द कंडीशन फॉर जीपी. सो जब भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कैसे गिवन है. अगर कंडीशन सम के ऊपर है तो एपी में है तो सम यूज करेंगे, अगर जीपी में है तो रूट्स तो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे. और अगर थ्री रूट एपी में है तब ये लेंगे रूट्स को, अगर चार रूट एपी में है तब ये रूट लेकर चलेंगे, अगर तीन रूट जीपी में है तो ये रूट लेकर चलेंगे, और अगर चार रूट जीपी में है तो ये रूट लेकर चलेंगे. तो ऐसे ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व
4x³ माइनस 4x² minus 15x plus 18 is equal to 0, and we have given that two roots are equal. तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है और कंडीशन गिवन है कि टू रूट्स आर इक्वल, दो रूट इक्वल है, हमने इसको सोल्व करना है. सोल्व मीन्स इसके सारे के सारे रूट निकालने. कितने रूट होंगे? 3 रूट्स होंगे, दो रूट इक्वल हैं, हमने रूट्स को फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको. टू रूट्स इक्वल है तो हम मान लेते हैं कि रूट क्या होंगे. लेट अल्फा अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. जो भी इक्वेशन गिवन है उसके रूट हमने मान लिए अल्फा अल्फा बीटा, बिकॉज टू रूट्स आर इक्वल. नाउ अब हम क्या यूज करेंगे, यहां से सम ऑफ द रूट निकालिए. सम ऑफ द रूट क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स. यहां से देखिए सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा. और अगर इक्वेशन से देखेंगे तो सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं? इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय दिस. तो -4 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा? 1. तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ गई 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा. और अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहां से इसके लिए माइनस यूज किया, इसके लिए प्लस यूज करेंगे और इसके लिए माइनस, तो -18/4. एंड दिस इंप्लाइज, तो हमारे पास क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -18/4. नेक्स्ट हम दो का प्रोडक्ट यूज करेंगे, दो का प्रोडक्ट फिर उनका सम. अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, प्लस बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा. दो का प्रोडक्ट किया और उनका सम, तो वो यहां से आएगा. इसके लिए हमने माइनस यूज किया, इसके लिए प्लस यूज करेंगे. और डिवाइडेड -15 डिवाइडेड बाय 4, -15 डिवाइडेड बाय 4. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -15/4. ओके, तो अब यहां से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी, बिकॉज रूट्स हमारे क्या है? अल्फा अल्फा बीटा है. अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से पहले इस इक्वेशन से क्या आएगा? बीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगा? 1 - 2 अल्फा. बीटा क्या आ गया हमारे पास? 1 - 2 अल्फा. तो आप क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू रख दें 1 - 2 अल्फा इज इक्वल टू -15/4. दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -15/4. एंड दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से देखिए क्या आएगा? -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 15/4 इज इक्वल टू 0. इसको शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है. तो यहाँ से आप एलसीएम ले लें. -12 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इम्प्लाइज, आप इसको लिख लें 12 अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा -15 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से फैक्टराइज करेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. तो देखिए 12 अल्फा स्क्वायर, इसके फैक्टर बनेंगे बिकॉज 15 इंटू 12 180 आएगा. तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं -18 अल्फा प्लस 10 अल्फा -15 इज इक्वल टू 0. तो देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 6 अल्फा कॉमन ले लें. 6 अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 अल्फा -3 प्लस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं. 2 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड अल्फा इज इक्वल टू -5/6. ओके, तो पहले अल्फा को 3/2 लेंगे तो हमारे पास रूट क्या हो गए? 3/2 3/2. बीटा हमने फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या है? 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. ओके, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/2. तो 2 इंटू 3/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -2. तो एक सोल्यूशन हमारे पास क्या आया? 3/2 3/2 एंड -2. तो एक ही आया. अब अल्फा की वैल्यू -5/6 निकालते हैं. अल्फा इज इक्वल टू -5/6 के लिए सॉल्व करते हैं. अल्फा को अगर हम -5/6 लेंगे तो इस इक्वेशन से बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. तो इट मीन बीटा इज इक्वल टू 1 - 2 अल्फा, दैट इज 1 - 2. अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? -5/6.
कैंसिल कर दिया, प्लस 5/3 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 8/3। बीटा की वैल्यू क्या आ गई 8/3। तो अल्फा हमने लिया -5/6 और बीटा लिया 8/3। पर अगर आप देखेंगे तो अल्फा और बीटा की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अल्फा और बीटा की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसलिए अल्फा को हम -5/6 के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। तो अल्फा सिर्फ क्या रहेगा 3/2 और सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा 3/2 3/2 -2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव टू सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज डिग्री 4 है तो 4 डिग्री इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, रूट्स आर इन एपी, रूट्स एपी में गिवन है। ओके, तो रूट्स एपी में गिवन है तो हम क्या रूट्स एज्यूम करेंगे, 4 रूट्स होंगे, डिग्री 4 है तो 4 रूट्स अगर एपी में हो तो क्या एज्यूम करना हमने, अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमने मान लिया कि इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं। तो देखिए अगर रूट्स एपी में गिवन होता है तो हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या करना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यूज करेंगे सम ऑफ द रूट्स। तो अगर यहाँ से हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो देखिए 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अल्फा आएगा। सम ऑफ रूट्स यूज करेंगे, बट 4 अल्फा अगर आप यहाँ से देखेंगे सम ऑफ रूट कितना आएगा 10। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पता चलेगी, बट हमारे रूट्स अल्फा और बीटा की कंबाइंड फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर सम ऑफ रूट्स यूज नहीं करेंगे। यहाँ दूसरा वे यूज करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ रूट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रूट। ओके, तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट रूट इज इक्वल टू सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रूट। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 रूट्स का सम बाकी 2 रूट्स के सम के इक्वल है। ओके ओके, तो यहां से देखिए सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स कितना आएगा 10 माइनस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, तो 10 आएगा। अब हमें सभी रूट्स का सम पता चल गया, बट हमने यहां से क्या कहा कि 2 रूट का सम बाकी 2 रूट के सम के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज सम ऑफ 2 रूट्स इज 5। सम ऑफ 2 रूट्स क्या आएगा 5। तो अब यहां से देखिए कैसे सोल्व करना है आपने इस इक्वेशन को, x4 माइनस 10x³ प्लस 35x² माइनस 50x प्लस 24। इस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक है, 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे। x², सम ऑफ द रूट पता है हमें, 2 रूट्स का सम पता है 5x, प्रोडक्ट हमने मान लिया p1, ठीक है। तो 4 डिग्री इक्वेशन को हमने 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक कर लिया। x², सम ऑफ रूट हमें पता है कि 2 रूट का सम भी 5 है और बाकी 2 रूट का सम भी क्या है 5 है, तो यहां से लिखेंगे 5x और प्रोडक्ट हमने मान लिया उनका p2। ओके, तो हमने क्या करना है, p1 और p2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही हमें p1 और p2 की वैल्यू पता चलेगी हम यहां से 2 रूट यहां से निकाल लेंगे और 2 रूट यहां से निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहां से स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करें, स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 35, और अगर आप इधर से देखेंगे स्क्वायर वाली टर्म कैसे आएंगी, p1 इंटू एक्स स्क्वायर p1, p2 इंटू एक्स स्क्वायर p2 एंड -5 इंटू -5, दिस इज 25। तो दिस इंप्लाइज p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो इधर से क्या आएगा -50 लेफ्ट हैंड साइड से, इधर x देखिए कैसे आएगा p1 इंटू -5 -5p1, p2 इंटू -5 5p2, और नहीं आएगा x का कोफिशिएंट कहीं से नहीं आएगा, और तो यहां से सिंप्लीफाई कर ले इसको, तो यहां से देखिए क्या आएगा p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम आ गई। अब थर्ड देखिए कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, 24 इधर है, इधर कांस्टेंट टर्म कैसे आएगी p1 इंटू p2, कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है p1 इंटू p2, तो दिस इंप्लाइज p1 p2 इज इक्वल टू 24। तो देखिए यहां से हमें 2 नंबर का सम मालूम हुआ और 2 नंबर का प्रोडक्ट मालूम हुआ, तो यहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसका सम 10 हो और जिसका प्रोडक्ट क्या हो 24 रूट्स। ओके, जिसके रूट्स का सम
10 हो और जिसके रूट्स का सम क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो, 24 हो। ओके, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 24। तो देखिए अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास P1 और P2 की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया है। इसके रूट का सम 10 है और इसके रूट का प्रोडक्ट क्या है, 24 है। ठीक है, तो उसको फैक्टराइज कर ले, टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 4t प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 6 एंड 4। तो इनमें से एक P1 को रिप्रेजेंट करेगा और एक P2 को। आप मान लें कि P1 आपके पास 6 है और P2 क्या है, 4। बिकॉज t की दो वैल्यू आई, इनमें से एक P1 होगा और एक P2 होगा, तो आपने इसको 6 एंड 4 मान लिया। जस्ट पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ब्रेक हो गई, 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। P1 आपने 6 मान लिया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और P2 आपने 4 मान लिया। अब बड़े इजीली आप दो रूट यहाँ से निकाल सकते हो, दो रूट यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी 3 एंड 2 और इसको इक्वल टू 0 रख के सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 एंड 4। तो रूट्स हमारे पास क्या आ गए, 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 सच दैट इट्स roots are of the form alpha plus iota beta and beta plus iota alpha. Two roots are given, alpha plus iota beta and beta plus iota alpha. ओके, तो सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। बिकॉज आपको टू रूट्स गिवन है, एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म का है और एक रूट बीटा प्लस आयोटा अल्फा। तो दोनों ही रूट आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है और आप जानते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा, और ऐसे ही अगर बीटा प्लस आयोटा अल्फा रूट है तो आप कह सकते हो बीटा माइनस आयोटा अल्फा भी रूट होगा। ओके, नाउ alpha plus iota beta is a root. This implies alpha minus iota beta is also a root. Similarly, beta plus iota alpha is a root. So immediately you can say beta minus iota alpha is also a root. तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन के 4 रूट्स थे, 4 रूट्स के बारे में पता चल गया कि इस टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो यहां से सम ऑफ रूट्स निकालिए, सम ऑफ रूट्स देखिए क्या आएगा, अल्फा ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बचेगा। तो क्या आएगा, ऐड कर लेते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस बीटा प्लस आयोटा अल्फा प्लस बीटा माइनस आयोटा अल्फा। तो कैंसिल कर दें यहां से। ओके, और ये आपके सम ऑफ रूट्स निकाला आपने। अगर इक्वेशन से निकालेंगे सम ऑफ रूट कैसे आएगा, इसका नेगेटिव करेंगे डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या आएगा 6। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो एक कंडीशन आ गई हमारे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है z इंटू जेड बार, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज कॉन्जुगेट। तो इन चारों रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। फिर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, और इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, फिर इसके साथ प्लस। ओके, तो कितना आएगा 25, एंड दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एंड दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5।
तो एक बार +5 यूज कर लें और एक बार -5 यूज कर लें। ओके, तो यहां से देखिए क्या आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। पहले 5 से सोल्व करके देखते हैं इसको। अब बीटा की जगह क्या रख सकते हो आप यहाँ से 3 माइनस अल्फा, तो दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई करें इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज 2 को कैंसिल आउट कर दें, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 1 एंड 2। तो अल्फा की वैल्यू 1 एंड 2 आई है, तो यहाँ पुट करेंगे, अल्फा को 1 पुट करें तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा को 1 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और ऐसे ही अल्फा को 2 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, तो अल्फा की 1 एंड 2 वैल्यूज एंड बीटा की वैल्यू आपके पास 2 एंड 1। ओके, तो रूट क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो अल्फा को 1 यूज करेंगे, बीटा को 2 यूज करेंगे, तो आपके पास आएगा 1 प्लस 2 आयोटा। तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ऐसे ही बीटा प्लस आयोटा अल्फा रूट है, तो बीटा को आप 2 यूज करेंगे तो प्लस माइनस अल्फा को 1 रखेंगे तो 2 प्लस आयोटा आएगा, कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास रूट्स आ गए एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 सच दैट रेशो of two roots is equal to the ratio of other two roots। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। कंडीशन क्या गिवन है हमें, दो रूट्स का जो रेशो है वो बाकी दो रूट्स के रेशो के इक्वल है। तो हमने अगर मान लिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो हमने मान लिया कि ये 4 रूट है इस इक्वेशन के। क्या गिवन है, दो रूट्स का रेशो बाकी दो रूट्स के रेशो के इक्वल है। तो आप ये मान सकते हो कि अल्फा 1 बाई अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 बाई अल्फा 4। दो रूट का रेशो बाकी दो रूट के रेशो के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा 3। तो ये कंडीशन किस में कन्वर्ट हो गई, दो रूट का प्रोडक्ट बाकी दो रूट के इक्वल है। ओके, तो यहां से हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशन आई है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। यहां से प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके साथ माइनस प्लस माइनस प्लस दैट इज 9। ओके, तो दिस इंप्लाइज अल्फा 1 अल्फा 4 का प्रोडक्ट अल्फा 2 अल्फा 3 के इक्वल है। तो आप ये मान सकते हो कि अल्फा 2 अल्फा 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये अल्फा 2, बिकॉज अल्फा 1 अल्फा 4 किसके इक्वल है, अल्फा 2 अल्फा 3 स्क्वायर हो गया दैट इज इक्वल टू 9 एंड दिस इंप्लाइज अल्फा 2 अल्फा 3 इज प्लस माइनस 3। ओके, तो यहां से हमने दो रूट का प्रोडक्ट पता चल गया 3, एक बार 3 लेंगे और एक बार -3 लेंगे। ठीक है, तो दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम 3 लेकर चलेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो बाकी दो रूट का प्रोडक्ट भी हमने क्या मानना पड़ेगा 3, बिकॉज अल्फा 2 अल्फा 3 का प्रोडक्ट 3 आएगा, तो अल्फा 1 अल्फा 4 का प्रोडक्ट भी क्या आएगा 3। ठीक है, तो या तो आप 3 लेकर चलेंगे या फिर -3 लेकर चलेंगे। ओके, तो ये जो 4 डिग्री इक्वेशन है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए हमें दो रूट का प्रोडक्ट पता है, ठीक है, सम मालूम नहीं है, सम को हम मान लेते हैं s1x प्लस प्रोडक्ट 3। ऐसे ही एक्स स्क्वायर s2x प्लस 3। ओके, तो अब यहां से हम क्या करें, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब वाली टर्म्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां से -6 आएगा। अब इधर देखिए क्यूब कैसे आएगा, -s1 इंटू दिस,
बिकॉज यहाँ पर x है और यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आएगा, तो दिस इज -s1। ऐसे ही -s2 इंटू दिस -s2, तो दिस इम्प्लाइज s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 11। इधर देखिए एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड s1 s2, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3 एंड s1 इंटू s2, तो दिस इम्प्लाइज s1 s2 इज इक्वल टू 5। ओके, x को कंपेयर करें -18, x देखिए कैसे आएगा 3 इंटू -s2 -3s2 एंड 3 इंटू -s1 -3s1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 6। ओके, तो ये दो इक्वेशन देखिए अगर सेम आती हैं तो इसका मतलब जो आपने वैल्यू चूज किया है 3 3, दैट इज ओके। ओके, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, फिर -3 के लिए ट्राई करेंगे। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन ये बता रही है हमें कि हमने जो चॉइस किया है वो ओके है, तो इट मीन्स हम s1 प्लस s2 को 6 मान सकते हैं, s1 s2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 6 हुआ, s1 s2 इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट्स का सम 6 है और जिसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या है 5। तो टी स्क्वेयर -6t प्लस 5, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सोल्व करने से s1 और s2 की वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ से इसको फैक्टर करें, टी स्क्वेयर -5t माइनस टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू आएंगी 1 एंड 5। तो एक को आप s1 मान सकते हो और एक को s2। ओके, s1 s2 हमारे पास आ गए, पुट करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गए एक्स स्क्वेयर, s1 को 1 मान लें तो आपके पास x प्लस 3, x को 0 रखेंगे तो दो रूट आएंगे। अभी आपने क्या करना है, s2 को रख दें 5, एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 3, इसको 0 रखेंगे तो दो रूट यहाँ से आएंगे। ओके, तो यहाँ से रूट्स को निकालें, यहाँ से दो रूट α1 कोई भी दो रूट मान लें, तो यहाँ से आपके पास दो रूट क्या आएंगे, α1 α2 मान लेते हैं, -b 1 प्लस -b स्क्वेयर 1 -4ac 12 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस माइनस √11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो दो रूट यहाँ से आ गए, अब दो रूट यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो यहाँ से मैंने मान लिया α3 α4 -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √13 बाय 2। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपके पास रूट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व x4 प्लस 15x³ प्लस 70x स्क्वेयर प्लस 120x प्लस 64 इज इक्वल टू 0 if roots are in GP। रूट्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 रूट्स आएंगे, रूट्स जीपी में है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो रूट्स जीपी में है तो डेफिनेटली है कि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे, बट हम यहाँ पर देखिए अगर रूट्स ये मानते हैं अल्फा बाय बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्यूब, और इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा 4 आएगा। ओके, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं रहेगा बिकॉज रूट्स जो है कॉम्बिनेशन है अल्फा और बीटा का। ओके, तो इट मीन्स हमें यहाँ पर दूसरा यूज करना पड़ेगा कि फर्स्ट और फोर्थ प्रोडक्ट का रूट दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड रूट। दो रूट का प्रोडक्ट बाकी दो रूट के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, रूट्स आर जीपी, दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स is equal to product of other
टू रूट्स। तो ये कंडीशन हम यहाँ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, क्योंकि रूट्स जीपी में है। तो यहाँ पर हम रूट मान लें अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इन चारों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ प्लस माइनस प्लस बाय दिस वन 64/1, तो 64 आएगा। बट दो रूट का प्रोडक्ट बाकी दो रूट के इक्वल है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा का स्क्वायर that will be 64 and this implies alpha beta is equal to plus minus 8। तो आप प्लस 8 चूज कर सकते हैं या फिर माइनस 8 चूज कर सकते हैं। पहले हम प्लस 8 चूज करके देखते हैं। ओके, तो हमें दो रूट्स का प्रोडक्ट प्लस 8 चूज किया, तो बाकी दो रूट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्लस 8 होगा। ओके, तो ये जो 4 डिग्री इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। 15x³ प्लस 70x² प्लस 120x प्लस 64, इसको ब्रेक करें क्वाड्रेटिक फैक्टर में x²। प्रोडक्ट हमें मालूम है, हमें सम नहीं पता है, तो हम सम को एज्यूम कर लेते हैं s1x। दो रूट का सम हमने मान लिया s1x है और प्रोडक्ट क्या हम लिया 8। ऐसे ही x², बाकी दो रूट का सम हमने मान लिया s2 है एंड प्रोडक्ट क्या है 8। तो अब यहाँ से हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। x³ से स्टार्ट करते हैं। x³ का कोफिशिएंट है 15, यहाँ से 15 कैसे x³ कैसे आएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x², x³ आएगा तो माइनस s1, ऐसे ही माइनस s2 इंटू दिस माइनस s2 एंड दिस इम्प्लाइज s1 प्लस s2 इज माइनस 15। ओके, अब x² को कंपेयर करते हैं 70 लेफ्ट साइड में। x² देखिए कैसे आएगा, 8 इंटू x² 8 इंटू x² एंड s1 इंटू s2, तो 8 प्लस 8 प्लस s1 s2, तो दिस implies s1 s2 will be 54। ओके, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं 120। x देखिए कैसे आएगा, 8 इंटू माइनस s1 माइनस 8s1, 8 इंटू माइनस s2 माइनस 8s2, और तो यहाँ से देखें तो s1 प्लस s2 दैट इज अगेन माइनस 15। तो इन दोनों इक्वेशन का सेम वैल्यू होना ये सजेस्ट कर रहा है, अगर दोनों सेम आ गई तो इट मीन्स जो हमने चूज किया वो ओके है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 8 को चूज करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ से एक वैल्यू 15 आ जाती और एक वैल्यू -15, अपोजिट साइन की वैल्यू आ जाती, तब हम क्या चूज करते, -8। अभी हमने 8 चूज किया है क्योंकि और उससे सेम वैल्यू आ रही है इन दोनों इक्वेशन में, तो ओके है। अगर डिफरेंट आ जाती, एक प्लस आ जाता 15 और एक -15 आ जाता, तो हम -8 चूज करते। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि s1 प्लस s2 का जो सम है तो -15 है और प्रोडक्ट क्या है 54। तो यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट्स का सम -15 हो और प्रोडक्ट क्या हो 54 हो। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, t² प्लस 15t प्लस 54। ये वो इक्वेशन है जिसको सोल्व करने से हमारे पास s1 और s2 की वैल्यू आएंगी। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास -9 एंड -6। तो इनमें से एक आप s1 मान सकते हो, इनमें से एक s2 मान सकते हो। ठीक है, तो s1 हमने 9 मान लिया और s2 क्या मान लिया -6। पुट कर दें तो x², s1 को 9 माना आपने माइनस प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0 रखेंगे, दो रूट आएंगे। ऐसे ही x², s2 को अगर -6 मानेंगे तो 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 रखेंगे, दो रूट यहाँ से आएंगे। तो सिंप्लीफाई कर लें, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो ये रूट्स आएंगे -2 -4 -1 -8, यहाँ से -1 और -8 आएंगे, यहाँ से -2 एंड -4 आएंगे एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्व x4 -8x³ प्लस 14x² प्लस 8x -15 इज इक्वल टू 0। रूट्स आर इन AP, रूट्स AP में है, आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दो मेथड सजेस्ट करूंगा, दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर रूट्स आप AP में है तो आप रूट्स मान सकते हो अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। ओके, रूट्स AP में है तो सम ऑफ द रूट्स यूज करेंगे। सम ऑफ रूट्स देखिए यहाँ से क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स, इनको ऐड करेंगे तो -3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा 4 अल्फा।
और यहाँ से सम ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ दिस, माइनस क्या आएगा इसका, +8 डिवाइडेड बाय दिस 8, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज करेंगे, इसको और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 15। ओके, तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम, अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 9 बीटा स्क्वायर इंटू 4 माइनस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 15। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद देखिए ये आएगा हमारे पास 9 बीटा 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस 16। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 15। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 बीटा 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो आप क्या करें, बीटा स्क्वायर को टी पुट कर लें, पुट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बना सकते हैं, 9t स्क्वायर माइनस 31t माइनस 9t प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी, t इज इक्वल टू 1 आएगा और t इज इक्वल टू 31/9। ओके, तो आप इनमें से ये वैल्यू यूज कर सकते हो, बिकॉज ये फ्रैक्शन है, इसको अवॉइड करें, तो t को 1 लें, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 मीन्स दैट मीन्स बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, बीटा प्लस माइनस 1 है और अल्फा हमारे पास क्या है, 2 है, तो रूट्स निकाल सकते हैं। अगर आप 1 यूज करेंगे तब भी आंसर आएगा और -1 यूज करेंगे तब भी आंसर आएगा। तो एक बार बीटा को 1 यूज करके देखते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 2। इस पेयर के लिए देखिए क्या आएगा, बीटा 1 मान लिया आपने और अल्फा को क्या माना, 2, तो पुट करें 2, बीटा को आप 1 पुट करेंगे -3, 2 -3, 2 -1, 2 + 1 एंड 2 + 3, दिस मीन्स आपके पास आंसर आएगा -1, 1, 3 एंड 5। ओके, और ऐसे ही अगर आप बीटा को -1 रखेंगे तब भी आपके पास दूसरा पेयर आ जाएगा, बीटा को आप -1 रख के दे सकते हैं। ओके, बीटा को -1 रखेंगे तब भी आपके पास सोल्यूशन आएगा। ओके, तो एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। रूट्स एपी में है, तो इट मीन्स सम ऑफ 2 रूट्स फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2। तो सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2। तो इट मीन्स हम यहाँ से सभी रूट्स का अगर सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 8। तो 2 रूट का सम बाकी 2 रूट के इक्वल है, तो इट मीन्स 2 रूट का सम हम 4 मान सकते हैं और बाकी 2 रूट का सम 4 मान सकते हैं, बिकॉज 4 + 4 इज 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x4 - 8x³ प्लस 14x² प्लस 8x - 15, इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे। x² सम हमें पता है 4x, प्रोडक्ट नहीं पता है तो उसको p1 मान लें, और x² - 4x प्लस p2। तो यहाँ से हमने क्या करना है, कंपेयर करेंगे, p1 और p2 की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, p1 + p2 इज इक्वल टू -2 आएगा, एंड p1 × p2 ये वैल्यू आएगी आपके पास -15। ओके, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, t² + 2t - 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t² + 5t - 3t - 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t के लिए सोल्व कर लेंगे, t + 5 - 3 t + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू -5। ओके, इनमें से एक p1 मान लें और एक p2 मान लें, पुट करें x² - 4x प्लस 3, इसको 0 रखेंगे, p1 को हमने 3 मान लिया,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, P2 अपने -5 मान लिया, इसको 0 रखेंगे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट आएंगे यहाँ से आपके पास 1 and 3, और यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट आएंगे आपके पास -1 and 5। ओके, तो दीज आर 2 मेथड। तो आप इनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, एंड दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बने रहिएगा, अगले लेक्चर में हम अलजेब्रा के टॉपिक से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।